अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। ईद के मौका पर सबकी ख्वाहिश होती है कि वो पेट भरकर गोश्त खाए, लेकिन क्या ज़्यादा गोश्त खाना सेहत के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं? ईद पर गोश्त कितना और कैसे खाना चाहिए, इस पर आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको गोश्त खाने में आसानी रहे, और वीडियो देखने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ईद के मौका पर हमें अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए और ज़रूरत से बहुत ज़्यादा गोश्त खाने से परहेज़ करना चाहिए। ईद उल अज़हा पर सुन्नत इब्राहीमी पर अमल करते हुए गाय, भेड़, बकरे, ऊँट और दुम्बे की कुर्बानी की जाती है। हर घर में मुख्तलिफ तरह के गोश्त के पकवान पकाए जाते हैं। गोश्त जिस्म को तवानाई देता है, लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदेह भी होता है। इसलिए ईद पर गोश्त इत्दाल में रह कर खाएँ, वरना ज़्यादा गोश्त खाना आपको बीमार कर सकता है। ग़िज़ाई माहिरीन एक दिन में 100 ग्राम गोश्त खाने का मशवरा देते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा गोश्त खाने के शौकीन हैं तो 250 ग्राम से ज़्यादा सुरख गोश्त खाने का मशवरा नहीं दिया जाता। गोश्त को सलाद, दही और लीमू वगैरह के साथ खाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इस तरह ग़िज़ा में तवाज़ुन कायम रहता है। गोश्त को अच्छी तरह धोकर और अच्छी तरह से पकाकर खाना चाहिए। ज़्यादा मसाले आम हालात में भी नुकसानदेह होते हैं, लेकिन जब गोश्त ज़्यादा मिकदार में खाए जाने का इम्कान हो तो उनका नुकसान और बढ़ जाता है। इसलिए गोश्त मसालेदार ना ही पकाएं और ना ही खाएं। ईद के मौका पर बहुत से लोग बकरे और गाय के गोश्त से बनी मिर्च मसालेदार कढ़ाई, टिक्के और कबाब हज़म करना चाहते हैं, लेकिन हमारा निज़ाम इंतज़ाम इतना मजबूत नहीं होता, और अगर मजबूत हो भी तो गोश्त से सेहत के दीगर मसाइल पैदा हो जाते हैं। गोश्त के ज़्यादा इस्तेमाल से पेट की बीमारियों के अलावा यूरिक एसिड और जोड़ों के दर्दों का मसला भी हो सकता है। ईद उल अज़हा के मौका पर तेज़ाबियत पैदा करने वाले मशरूबात की बजाय सब्ज़ चाय का इस्तेमाल सेहत के लिए मुफीद है। सब्ज़ चाय खाना हज़म करने में भी मदद देती है। कुर्बानी के गोश्त को जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप इसे अच्छी तरह चबाए बगैर निगल जाएं। ऐसा करने से मैदे पर दबाव पड़ता है। इसके अलावा लोग जल्दी में गोश्त खाने से गले में हड्डी फंसा बैठते हैं। अक्सर देखा गया है कि गले में हड्डी फंसने या हड्डी से गला ज़ख्मी होने के कई वाक़यात ईद के मौका पर पेश आते हैं। बहरहाल एहतियात इलाज से बेहतर और ज़रूरी है। त्योहारों के मौका पर बेकायदगी बरतने की आदत अरूज पर होती है, जबकि ईद उल अज़हा पर बतौर ख़ास खाना वक्त पर खा लेना चाहिए, क्योंकि गोश्त देर से हज़म होता है। वक्त बे वक्त खाने से निज़ाम हज़म बिगड़ जाता है और इसके नतीजे में बीमारी नज़दीक आ सकती है। और सिर्फ गोश्त ही नहीं खाना चाहिए, इसके साथ फल और सब्जियां भी लें। ईद उल अज़हा के मौका पर गोश्त खोरी से हाथ रोकना तो मुश्किल है, तो फिर सब खाएं मगर कम मिकदार में, ताकि ईद भरपूर तरीके से मना सकें। सेहतमंद चीज़ें खाएं और सेहतमंद नज़र आएं। ईद कुर्बान और गोश्त खोरी लाज़िम मलज़ूम हैं, लेकिन गोश्त की बसियार खोरी से परहेज़ के अलावा चंद हिफाजती तदाबीर आपकी सेहत के लिए मुफीद हो सकती हैं। ईद कुर्बान एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सेहतमंद अफराद के साथ साथ वो लोग भी औसत मिकदार से ज़्यादा गोश्त इस्तेमाल कर लेते हैं जो किसी आर्ज़े में मुब्तला हों। गो के गोश्त ईद उल अज़हा का तोहफ़ा है, मगर हर वो शय जो इत्दाल से तजावज़ कर जाए नुकसान पहुंचाती है। ऐसे में खतून खाना पर बहुत ज़िम्मेदारी आयद होती है। उन्हें चाहिए कि वो घर के तमाम अफराद की सेहत को मद्देनज़र रखते हुए ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। कुर्बानी के गोश्त में कुदरती तौर पर चिकनाई मौजूद होती है, इसलिए तेल और मसालों की मिकदार ज़्यादा रखने की कोई ज़रूरत नहीं। सुर्ख मिर्चों की बजाय हरी मिर्चें बेहतर होती हैं। हाजमेदार और मैदे पर बोझ ना बनने वाले मसालों को ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। गोश्त को पानी से इतना धोएं कि इसमें खून बाकी ना रहे। खून में जरासीम की मिकदार ज़्यादा होती है, तो इससे पेट की कई बीमारियां लाक हो सकती हैं। ईद कुर्बान पर बारबेक्यू का भी एहतमाम होता है, लेकिन हर कोई दुरुस्त तौर पर इसे नहीं कर पाता। कच्चा गोश्त ख़तरनाक और नुकसानदेह होता है, इसमें जरासीम रह जाते हैं। बारबेक्यू में गोश्त को मुनासिब हीट मिलनी चाहिए ताकि वो मुकम्मल गल जाए। अगर गोश्त में दही और कच्चा पपीता लगाकर अच्छी तरह मैरिनेट किया जाए तो वो लजीज होने के साथ सही तरह गल भी जाता है।
बकरा ईद पर दावतों और ख़ुद घरों पर भी गोश्त के पकवानों पर इस कदर ज़ोर होता है कि लोग सब्ज़ी फल खाना भूल जाते हैं। इसलिए खतून खाना को चाहिए कि वो फलों और सब्ज़ियों का मिला जुला सलाद, लेमन जूस या ऑरेंज जूस वगैरह दस्तरखान पर ना सिर्फ रखें बल्कि खाने के लिए भी इसरार करें। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात याद रखें कि 3 हफ्तों से ज़ायद अरसे के लिए फ्रीज़ किया जाने वाला गोश्त सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। गोश्त को बर वक्त इस्तेमाल कर लें और अगर ज़रूरत से ज़्यादा है तो ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दें ताकि गोश्त ज़ाया ना हो और किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाए। कुर्बानी का गोश्त ईद उल अज़हा का तोहफ़ा है। सुन्नत इब्राहीमी की पैरवी में अल्लाह के हुक्म पर कुर्बानी की जाती है। ईद उल अज़हा के दिनों में हर अमीर गरीब की ख्वाहिश होती है कि वो कुर्बानी का गोश्त सैर होकर खाए। अमीरों के फ्रिज और डीप फ्रीज़र कुर्बानी के गोश्त से ऊपर से नीचे तक भर जाते हैं, जबकि गरीब गोश्त के लिए तरसते हैं और गोश्त हासिल करने के लिए घर घर दस्तक देते हैं। ईद के दिनों में डॉक्टरों के पास मरीज़ों का भी रश होता है। ज़्यादातर मरीज़ ज़्यादा गोश्त खाने की वजह से बदहज़मी, तेज़ाबियत, मैदे में जलन, पेट में अफारा, कब्ज़ या डायरिया का शिकार होकर डॉक्टरों के पास आते हैं। कुछ अर्सा पहले तक कुर्बानी होने के साथ ही घरों में कलेजी पकाई जाती थी। रिश्तेदारों और दोस्तों को इसको खाने के लिए बुलाया जाता था। कुर्बानी की कलेजी बहुत लजीज होती है, मगर इसको खाते वक्त एहतियात लाजम है। एक तो कलेजी बड़े अच्छे तरीके से पकी होनी चाहिए। दूसरा, कलेजी 100% कोलेस्ट्रॉल और चर्बी पर मुश्तमिल होती है, इसलिए दिल और ब्लड प्रेशर के मरीज़ तो कलेजी के करीब भी ना जाएं। लेकिन अगर चाहें तो 1-2 बोटियां लेने में कोई हर्ज भी नहीं है। आजकल गर्मी भी है, हबस भी है, इसलिए कुर्बानी का गोश्त या कुर्बानी की कलेजी खाने के बाद लीमू का पानी ज़रूर लें। इससे कलेजी हज़म होने में आसानी होती है। ज़्यादा कलेजी खाने से पेट में अफारा, बदहज़मी, तेज़ाबियत और कब्ज़ हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि कुर्बानी की कलेजी कम से कम खाएं। दिल की बीमारियों में मुब्तला लोग, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ या जिन मरीज़ों की माजी करीब में एंजियोप्लास्टी हुई है या दिल का बाईपास ऑपरेशन हुआ है, वो कलेजी को हाथ तक ना लगाएं। फ्रिज या फ्रीज़र में ज़्यादा देर तक गोश्त रखने से इसकी ग़िज़ाई अफादियत ख़त्म हो जाती है। फ्रिज अगर ज़्यादा देर बंद रहे तो गोश्त में बैक्टीरिया पैदा होने का भी खदशा रहता है। कुर्बानी के जानवर ज़िबा करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि जानवर को साफ़ जगह पर लिटाया जाए और इस दौरान साफ़ पानी इस्तेमाल किया जाए। गोश्त काटते वक्त भी सफाई का एहतमाम करना ज़रूरी है। गंदे पानी के इस्तेमाल से गोश्त में गंदे पानी से होने वाली बीमारियों, टाइफाइड, हैज़ा, डायरिया के जरासीम मुंतकिल हो सकते हैं। कुर्बानी का गोश्त पकाते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि गोश्त अच्छी तरह साफ़ हो और सही तरीके से पकाया जाए। बुनियादी असूल ये है कि हमेशा भूख रख कर खाना खाएं। खाना खाते वक्त पेट के 3 हिस्से कर लें। एक हिस्सा खाने के लिए, एक पानी के लिए और तीसरा सांस के लिए या मैदे की हरकत के लिए। अगर इस बात पर अमल किया जाए तो बंदा कभी पेट के अमराज मसलन अफारापन, अल्सर, तेज़ाबियत वगैरह का शिकार नहीं हो सकता। इसलिए ज़रूरी है कि कुर्बानी का गोश्त खाएं ज़रूर, मगर एहतियात से और इत्दाल के साथ मुनासिब मिकदार में। इस तरह गोश्त खाने से मैदे पर कोई बोझ नहीं पड़ता। गोश्त खाते हुए मुख्तलिफ़ किस्म के कोला और दीगर सॉफ्ट ड्रिंक से परहेज़ करें। गोश्त खाते वक्त सलाद और लस्सी का इस्तेमाल ज़रूर करें, इससे बदहज़मी का खदशा नहीं रहता। इसके अलावा गोश्त खाने के 15 मिनट या आधा घंटे बाद सौंफ, पुदीना, दालचीनी और इलायची का कहवा बनाकर भी पी सकते हैं। इससे गोश्त हज़म होने में आसानी होगी, पेट में अफारा भी नहीं होगा। गोश्त के सालन के साथ अगर थोड़ा सा अचार सलाद के साथ ले लिया जाए तो इससे खाना आसानी से हज़म हो जाता है। अगर गोश्त खाने के फ़ौरन बाद पेट दर्द, मतली, कै आना शुरू हो जाए तो फ़ौरन डॉक्टर या करीबी हस्पताल से रजू करें। ज़्यादा उल्टियाँ आने की सूरत में लीमू पानी या फिर नमकोल का पानी भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। कुर्बानी का गोश्त अगर सही तरीके से पका हुआ ना हो तो उसे बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अच्छी तरह पका हुआ गोश्त खाने से कोई मसला नहीं होता। तो इस ईद के मौका पर गोश्त ज़रूर खाएं, साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।